गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे ASRF स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस SI का पेपर सेट लेके आया हूँ, जिसमें कुछ जीके के क्वेश्चन होंगे। तो बिना देरी करते हुए लेके स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला भाग जो है सामान्य हिंदी से स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको पूरा फुल डिटेल्स के साथ बताया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो दिए गए विकल्पों में से सही चयन कीजिए। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। व्याख्या शायद इसलिए पढ़िए क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमेशा जो व्याख्या होती है उससे पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्रैक्टिस सेट हम पढ़ के चले जाएँ, ये सीधे सीधे क्वेश्चन और पूछ लिए जाएँ, तो नहीं पूछा जाता है। तो जहाँ उपमेय की उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चित्रकूट, जनु, अचल, अहेरी अन्य विकल्पों में है। जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन कंफर्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन ए होगा गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ऑप्शन बी है विश्वनाथन अपने परिवारों के साथ किसी महानगर के एक छोटे तंग मकान में रहता है। सी नंबर देखते हैं। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। गर्मी के उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अन्य वाक्यों को देख लेते हैं। अन्य वाक्य क्या कह रहे हैं? विश्वनाथन अपने परिवारों नहीं होगा, क्या होगा? परिवार के साथ किसी महानगर के एक छोटे तंग मकान में रहता है। ठीक है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं नहीं होगा, तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी। नेक्स्ट, यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इसके जो 4 ऑप्शन है उससे आपको 2-3 क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। सभी को ही जानता ही है। तो इसमें भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। यह पूर्ण वाक्य है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी वृष्टि, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी निरप। तो इसमें घाघरा और जो निरप है ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, घाघरा और निरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए होगा छात्री छाया, छत्र छाया, छतर छाया, छत्रो छाया। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्र छाया, शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है?
कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन ए सुलेश अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो शब्द अलंकार का भेद कौन नहीं है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है। शब्द अलंकार में काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, अनुप्रास, सुलेश, यमक आदि शब्द अलंकार हैं, जबकि रूपक अलंकार अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार में काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अर्थालंकार हैं। तो आपको इससे 2-3 क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। सीधा सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। जैसे आपने ये दे दिया सीधा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? सबसे क्या है? तो ऑप्शन ए होगा प्रविशेषण, ऑप्शन बी होगा विशेष, ऑप्शन बी होगा सी होगा विशेषण, ऑप्शन डी होगा क्रिया विशेषण। तो सबसे क्या है? सबसे प्रिय प्रविशेषण है। सबसे चौड़ी और सबसे लंबी, तो क्या है? प्रविशेषण है। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में सबसे जो शब्द है वो प्रविशेषण शब्द कहलाता है, क्योंकि यह विशेषण लंबी की विशेषता बता रहा है। अन्य विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। यहाँ नदी विशेष है तो विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द होता है। यहाँ लंबी विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी स्निग्ध, ऑप्शन डी अभिलाषा। कौन सा होगा? अभिलाषा। उपेक्षा का क्या होगा? उदासीनता। अंधकार का अंधेरा होगा। स्निग्ध का होगा चिकना। 9 नंबर क्वेश्चन देख, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन चाहिए वाक्य। ऑप्शन ए शरीर पर ताकत होनी चाहिए, बी शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, शरीर में ताकत होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्द वाक्य दिखाना मुहावरे का अर्थ है? शब्द वाक्य दिखाना का मतलब होता है झूठे वादे करना। क्या होगा? झूठे वादे करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए आंसर, शब्द वाक्य दिखाना मतलब जिसका अर्थ है झूठे वादे करना। साहिल ने हिना को शब्द वाक्य दिखाने शुरू कर दी, मतलब झूठे सपने दिखाने, झूठे वादे या झूठे सपने दिखाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मतलब पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका मक्खी पर मक्खी मारना, ऑप्शन बी सीधी राह चलना, ऑप्शन सी होगा ढाक के 3 पात, ऑप्शन डी होगा लकीर का फकीर। तो इसका आंसर क्या होगा? पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, लकीर का फकीर अर्थ होगा। वाक्य का प्रयोग देख लीजिए, मेरी दादी तो बिल्कुल लकीर की फकीर है। मक्खी पर मक्खी मारना, कोई काम ना होना, सीधी राह पर चलना, सही रास्ते पर चलना, ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सा हो रहना। दिए गए विकल्पों में से अग्नि का विरुद्ध विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? अग्नि का ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अमन, ऑप्शन सी चशु, ऑप्शन डी अंबर। इसका अंबर अग्नि का क्या होगा? अग्नि का क्या होगा? अंबर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी विरुद्धार्थी अर्थात मतलब विलोम शब्द होते हैं विद्यार्थी, उल्टे अर्थ बताते हैं। जैसे अग्नि का धरती का विद्यार्थी शब्द अंबर होगा या आकाश। अन्य विकल्पों में ऐसे विद्यार्थी शब्द होंगे जैसे अग्नि का जल होगा, अमन का बेअमन होगा, चाछू आँख का होगा जिसका कोई विद्यार्थी शब्द नहीं होता है चाछू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग तो ऑप्शन ए पुदीना, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी चूल्हा, ऑप्शन डी काया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा काया। काया एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं। अन्य शब्द पुदीना, भ्रमर, चूल्हा पुल्लिंग शब्द हैं, ये शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है? ऑप्शन ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, बी ऑप्शन छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, डी सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो इसका राइट आंसर होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कांट की हंडी बार बार नहीं चलती मतलब
इस लोकोक्ति या कहावत का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। राजू अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है, उसे यह नहीं पता है कि काठ की अंडी बार बार नहीं जलती। ये एक वाक्य का प्रयोग किया गया है। निम्न क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य वर्तमान काल। लिखित में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। जो क्रिया वर्तमान में समान रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञान न हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल में कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका होता है और संभाव्य भविष्य काल में कार्य की भविष्य में होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ उपमेय चंद्र में उपमान खिलौना का भेद रहित आरोप है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार दिया होता है तथा प्रत्येक जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये याद करके जाना। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। ओके, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह रास्ता है सावधानी पूर्वक चलें। ऑप्शन ए अनुमोदन, ऑप्शन बी अबाई, ऑप्शन सी दुर्गम, ऑप्शन डी ऋण। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। दुर्गम का अर्थ होता है चलने में कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय है। ऑप्शन ए किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। बी अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु का प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादता अधिकाय व खाए बैराय जग या पाए बैराय। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा यमक अलंकार। कनक बौराय दोहे में यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ एक ही शब्द कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति होती है। मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। अनुयुक्ति अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार क्या होता है? अनुयुक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नाही विकास इह काल, अली कली ही 100 बिंधों, आगे कौन हवाल।